तो चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि शाहबानो कैसे बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद से जुड़ी हुई है। इसका भी इतिहास बड़ा पुराना है और पुख्ता है। हालांकि कुछ लोग इसे नकारते हैं, वे राजीव गांधी पर पूरा का पूरा ठीकरा तोड़ते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि शाहबानो कैसा मामला था जिसके कारण राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद फिर से एक बार सारे देशवासियों के सामने लाया गया। और फिर जब ये विवाद आगे बढ़ा तो आज आप देख सकते हैं इस विवाद ने भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को कितना मजबूत करके रख दिया है। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो अभी शरीयत के कानून को मानते हैं। अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी न किसी मामले में जो मौलाना हैं, जो अलग अलग संस्थाएं चल रही हैं मुस्लिम समाज की, वो कहते हैं कि उनका शरीयत कई मामलों में लागू होता है। ऐसी एक महिला की शाहबानो जिसने अपने शौहर पर भरण पोषण के लिए एक याचिका दायर की थी। लेकिन जो मुस्लिम समाज था, जो उनका अपना शरीयत का कानून था, उनका ये कहना था कि शाहबानो ने जो याचिका की है वो उसके शौहर पर बनती ही नहीं है, क्योंकि उनकी शरीयत में ऐसा कोई कानून नहीं था। अंततः शाहबानो सुप्रीम कोर्ट गई, वहां पर उसने अपनी याचिका दाखिल की। शाहबानो ने देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो गुहार लगाई थी, उसकी गुहार सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो तलाकशुदा बीवी है उसे अपने पति से गुजारा भत्ता पाने का पूरा अधिकार प्राप्त है और यह अधिकार उसे मिलना चाहिए। 23 अप्रैल सन 1985 को देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने शाहबानो के मामले में आदेश देते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 125 के अंतर्गत देश की हर एक तलाकशुदा महिला अपने शौहर से भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता मांग सकती है और यह सभी पर लागू होता है। इसमें मुसलमानों को लेकर के कोई द्वंद्व नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पहले ऐसे फैसले ने जिसमें यह कहा गया कि देश की हर वो महिला जो तलाकशुदा है उसे अपने शौहर से गुजारा भत्ता लेना मुनासिब है, वो ले सकती है। और इसमें चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो अथवा ईसाई हो, इसको लेकर के कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। लेकिन ये द्वंद्व चालू हुआ, देश की राजनीति गर्मा गई। उस समय केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में भी उनकी कांग्रेस की ही सरकार थी। और फिर जितने भी माइनॉरिटी के लोग थे, जो मौलाना थे और खास करके एमजे अकबर, जी हाँ, एमजे अकबर के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। चलिए हम भी आपको बताते हैं कि उस समय एमजे अकबर कौन थे जिन्होंने सबसे ज्यादा दबाव सरकार पर बनाया था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बदलने के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जिस समय शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उस समय एमजे अकबर बिहार से किशनगंज के सांसद थे और वो कांग्रेस से सांसद थे। हम आपको एमजे अकबर की एक पुरानी तस्वीर आपसे शेयर कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें एमजे अकबर कई लोगों के साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये फोटो 31 दिसंबर सन 1991 का है। आपको जानकर हैरानी होगी, शाहबानो मामले को पलटने के लिए कानून लाने का दबाव बनाने वाले एमजे अकबर ने कांग्रेस छोड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। आज वर्तमान समय में भी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। शाहबानो मामले में दिए गए निर्णय पर पूरा का पूरा देश सुप्रीम कोर्ट की आलोचना कर रहा था। कारण ये था कि जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम लीडर थे वो चाहते थे इस मामले में जो वर्तमान की सरकार है वो नया कानून लाए और सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदल करके रख दे। कई ऐसे बड़े बड़े लीडर जिनके नाम हम आपको अगले भाग में बताएंगे और बताएंगे कि कैसे ताला खुला था बाबरी मस्जिद का।